यूपी 9 बजे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो उन्नाव से मिल रही है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। कंटेनर ने दूसरी लेन में कार में खड़ी टक्कर मारी है कार को। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, एक घायल बताया जा रहा है जिसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में यह बड़ा हादसा हुआ है। जयपुर से बिहार के सिवान शादी समारोह में शामिल होने के लिए यह परिवार जा रहा था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। कंटेनर ने कार में जोरदार टक्कर मारी है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और एक घायल बताया जा रहा है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर से बिहार के सिवान जा रहे थे और जब ये बड़ा हादसा हुआ, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज, क्या जानकारी मिल पा रही है इस बड़े सड़क हादसे को लेकर? जी बिल्कुल बता दें, हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जो सफारी गाड़ी थी ये जयपुर से राजस्थान के लिए जा रही थी, जयपुर से बिहार के लिए जा रही थी, सिवान के लिए। तभी रास्ते में जाते समय जो लखनऊ की तरफ से एक कंटेनर आ रहा था जो आगरा की तरफ जा रहा था, उसका चालक जो था वो उसको एकदम से नींद की झपकी लगी, जिसके बाद ट्रक जो था रेलिंग तोड़ता हुआ दूसरी लेन में जा पहुंचा और दूसरी तरफ से आ रही सफारी और कंटेनर में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि तस्वीरों में देखा जा सकता है जो सफारी गाड़ी थी उसके परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को यूपीडा की एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में पहुंचवाया है, लेकिन बताया जा रहा है वहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है, एक का इलाज चल रहा है। मृतकों में पति पत्नी और 2 भतीजी शामिल बताई जा रही हैं। ये जो मृतक हैं जो गाड़ी चला रहे थे, बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में जिस तरीके से 4 लोग की मौत हुई और एक घायल बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर मिल रही है सोनभद्र से, जहां पर कलेक्ट्रेट में छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का यह हंगामा है। वार्डन पर लगाया है मारपीट करने का आरोप और छात्रों की डंडे से पिटाई का भी आरोप है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। एनआईसी के छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। वार्डन पर मारपीट का आरोप है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। साथ ही छात्रों की डंडे से पिटाई का भी आरोप है। ये तस्वीर भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब ये मारपीट हुई, उसके बाद की तस्वीर। छात्रों की तरफ से हो हंगामा किया गया। हमारे सहयोगी रंगेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रंगेश, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरी खबर को लेकर, जिस तरीके से राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है? जी देखिए, बता दें कि चुर्क में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ पे छात्रों का सुबह सुबह हंगामा देखने को मिला और वो जिलाधिकारी कार्यालय को का घेराव करके प्रदर्शन कर रहे थे। तो वही मौके पे तुरंत एसडीएम और सीओ सिटी पहुंचे, बच्चों को समझाने बुझाने का काम किया। तो बच्चों ने शिकायत किया कि वार्डन ने एसी खराब की शिकायत पर रात में बैडमिंटन के बट से और हाथी डंडे से मारपीट उनके साथ की और घंटों मुर्गा बनाए रखा। जिसके बाद सुबह सुबह बच्चों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया और वहीं पे एसडीएम मौके पे पहुंचे, सीओ सिटी मौके पे पहुंचे, बच्चों का ज्ञापन दिया और बच्चों को समझा बुझा के खुद अपने साथ कॉलेज में लेके गए हैं। जी बहुत शुक्रिया रंगेश इस पूरी जानकारी के लिए। और कानपुर से खबर मिल रही है, अग्निपथ योजना के विरोध का ये पूरा मामला है। नौबस्ता बाईपास पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। मैसेज वायरल होने पर पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। मैसेज वायरल वाले कई लोग पुलिस के रडार पर हैं। लोगों से की गई थी नौबस्ता पहुंचने की अपील, तो ये अपडेट आपको दे दें। मैसेज वायरल होने पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। हालांकि बार बार ये लोगों से अपील की जा रही है कि किसी तरह की अफवाहों पर वो ध्यान ना दे। तो अग्निपथ योजना के खिलाफ यूपी में विरोध प्रदर्शन करने वालों की पोल धीरे धीरे खुलने लगी है। सहारनपुर में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो आर्मी अभ्यर्थियों को भड़काने का काम कर रहे थे। दरअसल पुलिस ने 5 फर्जी ऐसे आर्मी एस्पिरेंट्स को गिरफ्तार किया है जो अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं।
पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 5 आरोपी आर्मी अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करने के लिए उकसा रहे थे। इनमें से एक आरोपी पराग पवार NSUI का जिला अध्यक्ष है, जबकि दूसरा आरोपी पूर्व जिला पंचायत सदस्य है जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। इन 5 को शामली सहारनपुर रोड रेलवे फाटक से गिरफ्तार किया गया है। थाना रामपुर मनिहारन अंतर्गत हम लोगों ने 5 फेक आर्मी एस्पिरेंट्स को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 लोग विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के पदाधिकारी हैं और बाकी लोग भी मेंबर्स हैं। ये लोग एक्चुअल आर्मी एस्पिरेंट्स को प्रोटेस्ट करने के लिए, एजिटेट करने के लिए प्रोवोक कर रहे थे और भड़का रहे थे। इसमें से एक पराग पवार है जो एक पॉलिटिकल पार्टी की स्टूडेंट विंग का जिलाध्यक्ष है। इसके अलावा संदीप चौधरी है जो कि एक राजनीतिक पार्टी से जिला पंचायत का सदस्य रह चुका है। इन सभी 5 लोगों की गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जा रहा है और आगे भी हम लोग इंश्योर करेंगे कि कोई आर्मी एस्पिरेंट्स को दूसरा कोई व्यक्ति अनर्गल बात से भड़काकर यदि कोई ऐसी बात करता है तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए अग्निपथ योजना को गलत बताया है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप, सड़कों पर उतर रहे हैं युवा, ये ओवैसी का कहना है। कितने बुलडोजर चलाकर घर तोड़ेंगे, ओवैसी ने कहा है। भारत में जगह जगह नौजवान जो मोदी के गलत फैसले के खिलाफ एहतजाज किए, मोदी के गलत फैसले की वजह से वो रोड पर निकले, मोदी की गलत फैसले की वजह से उन्होंने नौजवानों की नौजवानी को बर्बाद करने का एक रास्ता निकाला, उनको खत्म करने का एक रास्ता निकाला। वो नौजवान निकल गया रोड पर। क्या कितनों के बुलडोजर से घर तोड़ेंगे आप? हम नहीं चाहते कि आप किसी का भी घर तोड़ो, आपको घर तोड़ने का अख्तियार है ही नहीं। मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूं वाराणसी के कमिश्नर ऑफ पुलिस से, जब उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, तो फिर आप वो बच्चे जो मुसलमान थे आपके बच्चे नहीं है सीपी साहब। आगे बढ़ते और बात करते हैं दिल्ली एनसीआर के यात्रियों के लिए पीएम मोदी आज एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास भीड़भाड़ से मुक्ति दिलाने के लिए प्रगति मैदान टनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे और इस टनल के मिलने के बाद दिल्ली एनसीआर के यात्रियों के लिए सफर बेहद आसान होने वाला है। दिल्ली एनसीआर वालों को पीएम मोदी आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद के लोगों का सफर आसान बनाने वाले प्रगति मैदान टनल प्रोजेक्ट का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। 1.6 किलोमीटर लंबी दिल्ली की यह पहली सुरंग पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से इंडिया गेट और सेंट्रल दिल्ली की यात्रा करने वाले यात्रियों को ITO, मथुरा रोड और भैरव मार्ग पर ट्रैफिक जाम से बचाने में मदद करेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक टनल का उद्घाटन करने जा रहे हैं और इस टनल का जो वास्ता है सीधे तौर पर राजधानी दिल्ली और एनसीआर से जुड़ा हुआ है। और इस टनल को मैं दिखाना चाहूंगा, तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक बने इस टनल का उद्घाटन 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और ये आधुनिक टनल सुप्रीम कोर्ट के पास और ITO पर जाम से मुक्ति दिलाएगी। इस टनल को बनाने में 923 करोड़ की लागत आई है। इसमें 6 अंडरपास भी बनाए गए हैं जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों की राह आसान करेंगे। टनल के अंदर खूबसूरती का भी ध्यान रखा गया है। इसमें वर्ल्ड फेमस चित्रकारी की गई है। यही नहीं, टनल में वेंटिलेशन के साथ स्मार्ट फायर मैनेजमेंट की भी व्यवस्था की गई है। बरसात के दिनों में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए ऑटोमेटिक जल निकासी की भी व्यवस्था की गई है। यह दिल्ली की पहली सुरंग होगी जिसमें ट्रैफिक होगा। ये सुरंग डिजिटल कंट्रोल रूम से संचालित होगी। और कई बार देखा जाता है कि बरसात के समय में टनल में पानी जमा हो जाता है, वो यहाँ नहीं होगा। इसके साथ साथ जो इसकी खूबसूरती के साथ साथ काफी जो एक कहा जा सकता है मॉडर्न तरीके से इसको विकसित किया गया है। कहीं न कहीं राजधानी दिल्ली और एनसीआर में रहने वालों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मानी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र के
और अब बात करते हैं लोकसभा उपचुनाव की। सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ में हुंकार भरेंगे। लोकसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में 2 जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे सगड़ी इलाके में रैली को संबोधित करेंगे। वही दोपहर 12 बजे आजमगढ़ सदर में बड़ी रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। एसपी के गढ़ में आज हुंकार भरेंगे। लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव के लिए वोट की अपील करेंगे और साथ ही साथ ये भी है कि जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और आजमगढ़ में एक बड़ी रैली होने वाली है जहां पर दिनेश लाल यादव के लिए वोट की अपील करेंगे। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज रामपुर में बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव कल आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव के लिए वोट मांगेंगे। तो डिप्टी सीएम आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य भी रामपुर में बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव के लिए वोट मांगा। मथुरा की थाना हाईवे क्षेत्र गत्ता फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग की लपटों को देखते हुए आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है और आग किस कारणों की वजह से लगी है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। बुलंदशहर से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाशों को गोली लगी है। 25-25 हजार का इनाम घोषित था। दोनों पर कई थानों में गौकशी के केस भी दर्ज थे। 2 तमंचा, बाइक और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। थाना सिकंदराबाद से वांटेड चल रहे थे इनामी बदमाश। दोनों को जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। ये तस्वीर भी आप उस वक्त ही देख रहे हैं जब पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई और 25-25 का इनाम घोषित था इन बदमाशों को। कल यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद कई जगहों पर छात्रों ने खुदकुशी कर ली है। सिद्धार्थनगर में एक छात्रा ने 10वीं में फेल होने की वजह से खुदकुशी कर ली है। रिजल्ट आने के बाद से ही वो परेशान थी। घर वालों ने उसे समझाया भी लेकिन उसने खुदकुशी कर ली। उधर हमीरपुर में भी इंटर के छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी है। रिजल्ट में फेल हो जाने के बाद रात में उसने फांसी लगा दी। खबर मैनपुरी से है। मैनपुरी में बीजेपी नेता को बदमाशों ने गोली मार दी है जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना भोगांव इलाके के लल्लूपुर की बताई जा रही है जहां बीजेपी नेता गौतम कठेरिया देर रात अपनी बाइक से घर जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। बदमाशों की गोली बीजेपी नेता के कंधे पर लग गई जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वही घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों में चेकिंग अभियान भी चलाया गया। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। गौतम कठेरिया नामक व्यक्ति को, जो कि भोगांव के रहने वाले हैं, आज जब मैनपुरी से भोगांव जा रहे थे, बाइक से थे, तो रास्ते में 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनको गोली मारी गई जो शोल्डर के पास उनकी लगी है। बेहतर इलाज के लिए आगरा रिफ़र किया गया है। अभी इस समय तहरीर नहीं प्राप्त हुआ है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होंगे शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। खबर देवरिया जिले से है जहां डीएम ने प्रोजेक्ट मैनेजर को जमकर लताड़ लगाई है और जेल भेजने की बात कही है। यहां घटिया निर्माण हो रहा था। डीएम ने जब ये देखा तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने काम कर रही एजेंसी के अफसरों को जमकर फटकार भी लगाते हुए पूरे मामले की जांच पीडब्ल्यूडी विभाग के हवाले कर दिया है। डीएम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गई हैं जिसको लेकर कार्रवाई की बात की जाए। जो धर्मशाला बनी है और जो दीवारों का प्लास्टर वगैरह है उसका काम की क्वालिटी तो काफ़ी ख़राब है और कुछ गांव में उसकी बाउंड्री वॉल वगैरह को लेकर विषय है जो इन्होंने पहले नहीं उठाए थे, बट हम लोग उसको सुलझा लेंगे। कार की क्वालिटी जो मिलनी है वो यूपी पुलिस कॉर्पोरेशन की काफ़ी ख़राब है, इसमें इनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी।
पहाड़ों में मौसम बदलते ही सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब में बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। वहीं हेमकुंड साहिब में अचानक तापमान में गिरावट आते ही कड़ाके की ठंड जो है वो पड़नी शुरू हो गई है। हालांकि हेमकुंड साहिब में दोपहर के बाद श्रद्धालु वापस घांगुरिया लौट जाते हैं, लेकिन सेवादारों को कड़ाके की ठंड के बीच दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी मौसम बदलते ही बारिश शुरू हो गई है और नीलकंठ पर्वत और नरनारायण पर्वत की चोटियों पर बर्फबारी होने से बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। – 2013 की प्राकृतिक आपदा के बाद धीरे धीरे हेमकुंड साहिब की यात्रा में भी इस साल इजाफा होने लगा है। लगभग 4 सालों तक हेमकुंड साहिब की यात्रा काफी धीमी रही है और 2 साल कोरोना से हेमकुंड साहिब की यात्रा में तीर्थयात्री नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन इस बार अलग ही रौनक देखने को मिली है। आप ये रिपोर्ट देखिए। एक माह पहले शुरू हुई हेमकुंड साहिब यात्रा में अब तक 1,10,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुले थे, तब से लेकर हेमकुंड साहिब मार्ग पर रौनक छाई हुई है और यात्रा चरम पर है। लेकिन इस साल जो सभी रिकॉर्ड हैं जो पिछले वो यात्रियों ने तोड़ दिए हैं और बिना किसी डर भय से यात्री श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने आ रहा है। 22 मई से यात्रा शुरू हुई थी श्री हेमकुंड साहिब की और अब तक 1,10,000 के करीब यात्री श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन स्नान करके जा चुके हैं। हेमकुंड साहिब आने वाले तीर्थयात्रियों में इस बार खौफ का माहौल भी नहीं है। हर कोई हेमकुंड साहिब आना चाहता है और पवित्र गुरुद्वारे में मत्था टेकना चाहता है। साथ ही सभी लोगों को हेमकुंड साहिब आने की अपील भी श्रद्धालु कर रहे हैं। मैं कल ही हेमकुंड साहिब के दर्शन करके आया हूँ। मेरे को ये कहना चाहूँगा ऊपर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, खुला मौसम है, ठंड अच्छी है। अपने बच्चों को लेके आओ, अपने परिवार को लेके आओ। सारी संगत के मैं निवेदन करता हूँ, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जहां चारों धाम में 21 लाख तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं, तो वहीं हेमकुंड साहिब में भी 1 लाख श्रद्धालु 1 माह के भीतर पहुंच चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसे में इस बार चारों धाम सहित हेमकुंड साहिब में भी यात्रा का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जोशीमठ से नितिन सिमवाल की रिपोर्ट। और चलिए बात करते हैं कानपुर के काकादेव इलाके में एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। परिजनों का आरोप है कि समय पर इलाज नहीं मिलने से मरीज की मौत हो गई है। दरअसल आवास विकास के रहने वाला एक युवक काम पर निकला था, अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद वो अस्पताल वालों से गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। इलाज के अभाव में मौत की सूचना पर परिवार वालों ने हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर जाँच की बात कह रही है। नियत की ही मौत हुई है, क्योंकि हॉस्पिटल के सामने कोई व्यक्ति तड़प रहा है या बैठा है, किसी का तो फर्ज होता है पूछने का, चाहे वो किसी भी हाल में हो। सबसे बड़ी गलती तो हम हॉस्पिटल की देंगे, क्योंकि यहाँ गार्ड भी हैं, सब कुछ है। किसी ने ध्यान नहीं दिया। आमने सामने भी दुकान है, उन लोगों ने ध्यान दिया भी, लेकिन किसी ने उठा नहीं, किसी को पानी तक नहीं पिलाया। कल यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, जिसमें हरदोई कारागार के 9 बंदी 10वीं परीक्षा पास की है। वहीं राजकीय बाल कारागार में 8 बाल आबकारी परीक्षा में सफल हुए हैं। दरअसल सीडीओ के प्रयास से 4 शिक्षक जेल में तैनात किए गए थे, जिन्होंने काफी मेहनत की है। शिक्षकों की मेहनत और बच्चों की अच्छी पढ़ाई और उनकी काउंसलिंग के चलते यहां पर बाल आबकारी समेत बंदी पास हुए हैं। सभी के अच्छे रिजल्ट से जेल प्रशासन ने सभी को बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। ललितपुर में रेल पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई है। जब वो रेल ट्रैक पार करने की कोशिश कर रही थी, तभी ट्रैक पर ट्रेन आने लगे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर मौजूद पुलिसकर्मी ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे ट्रैक से प्लेटफॉर्म पर खींच लिया और उसकी जान बच गई। अगर चंद सेकंड की और देरी हो जाती तो बड़ा हादसा हो जाता।